नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है एचएस बाबा आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य जी। जहां भी जाते हैं चर्चा मिलती है यहाँ से ठीक हुए, वो भी 4-4, 5-5 स्टंट डलवाने वाले, बाईपास सर्जरी बोलने वाले। आज वो 4-4 किलोमीटर घूम रहे हैं। घुटनों के रोगी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, डंडे के सहारे चलते थे, वो आज खुद अपने सीढ़ियों पे उतरते चढ़ते हैं पूरे दिन। बहन जी कहाँ से आए हैं? हम जी दिल्ली से आए हैं। अच्छा, कितनी दिन हो गए यहाँ पे आते हैं? 4 महीने हो गए जी। तो समस्या क्या थी आपको, क्यों आ रहे हैं दिल्ली से? काफ़ी लंबा सफ़र तय कर, कितनी मतलब ब्लॉकेज क्या बताया? एक नस 90% थी और एक 80% थी। बाईपास सर्जरी? हाँ, बाईपास सर्जरी के लिए बोला था उन्होंने। आपको पता है बाईपास सर्जरी पहले साइन करवा लिए जाते हैं। बाईपास सर्जरी से 99% आदमी मर सकता है, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ होती है, पूरे शरीर को फाड़ा जाता है। तो ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ फिर यहाँ कैसे पहुँच गया आप, कुरुक्षेत्र दिल्ली? हमने वीडियो देखा था इनका फ़ोन पे, उसके ज़रिए आए हम। तो आपने सोचा थे ये पैसे दिए, ये लुधियाना पहुँच गए गुरुजी के पास, वैद्य जी के पास लुधियाना पहुँच गए ये लोग। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। अब मरता हुआ आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो डूबते को तिनके का सहारा। अब आपको पता था बाईपास सर्जरी से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पहुँच गए आप। अब 4 महीने से सच्ची बताना, पूरा भारत आपको देख रहा है, कितना आप रिलैक्स महसूस कर? बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। कितना लगा? 50%, 60%? ज़्यादा ही होगा, 50%। हाँ अच्छा, आपने रिपोर्ट करवाई आपकी फिर उसके बाद? हाँ, इको करा के लाए हैं अभी। पहले भी जांच कराई है। पहले रिपोर्टों में सब कुछ धुंधला धुंधला आता था सब कुछ। अब रिपोर्ट क्या कहती है? अब पहले से पहले से बेटर है अभी रिपोर्ट। कितना बेटर है? अब रिपोर्ट चेक करवाई, अब ऐसा तो नहीं है फिर आपको बाईपास सर्जरी के लिए जाना पड़े? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और पिछले 11 बार से हम मेडिसिन ले रहे हैं और हमें 70% से भी ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है इनकी बॉडी। हाँ जी। पहले चलने में दिक्कत थी, 24 घंटे एक वार्डन थी, मैं मरने वाली हूँ, पता नहीं कब मर जाऊंगी मैं। में तो ऐसा ही था, जब मैं आई थी तो ऐसा ही था, गाड़ी में लेट के आई थी मैं। अब कितना चल? अब तो 1-1.5 किलोमीटर चल लेती हूँ। घर के काम? घर का काम भी हल्का फुल्का तो कर ही लेती हूँ, लेकिन बच्चे बहू नहीं कराते। खुश है? हाँ, खुश है। वैद्य जी को क्या कहेंगे, आपको दोबारा जीवन दान देंगे? हाँ, वैद्य जी का धन्यवाद। मेरी बेटियाँ तो बोलने भी आई थी धन्यवाद। हर बार ये एक बेटी आती है बोलने के लिए। इसी तरह जी है। अब वैद्य जी को हमारे कैमरे देख के बोलिए कि क्या कहेंगे वैद्य जी? बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे कि मम्मी को ठीक कर दिया, बस इतना ही कहेंगे। आपको क्या लगा, अब मम्मी जाने वाली है, ऐसा लगा? आंखों में आंसू बिटिया के, क्योंकि वो आप बहुत प्यारे होते हैं। और ये हर घर से जो इंसान चला जाता है उसके घर में ऐसा ही होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बाकी सब झूठ है, आप माने या ना माने, आयुर्वेद ही एक सच्चाई है। वेस्टर्न कंट्रियाँ संभल चुकी हैं। पूरा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो आयुर्वेद का सामान यहाँ से भारत से रोज हजारों टन फ्लाइटों में जा रहा है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में, और हमारे भारत के लोग ही सप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं संभल सकते? आयुर्वेद में संजीवनी बूटी से आदमी जिंदा हो सकता है, तो हार्ट अटैक, पाइल्स, गुर्दा, शुगर, लीवर, किडनी, ये आप ठीक क्यों नहीं हो सकते? मैं वैद्य जी को सैल्यूट करता हूँ हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से, क्योंकि हजारों लोगों को इन्होंने जीवन दान दिया है। अगर वास्तव में आप भी कटने वाले हैं, फटने वाले हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, स्टेंट डल रहे हैं, तो स्टेंट कोई इलाज नहीं है, मात्र 6 महीने 12 महीने का इलाज है। जर लग जाता है, फिर डॉक्टर कह के लाइए 2.5 लाख रुपये आपका फिर दोबारा काटेंगे। तो आप बच के रहिए, थोड़ा सा आयुर्वेद पे भरोसा कीजिए। जहाँ पे डॉक्टर आयुर्वेद के हैं, सुलझे हुए हैं और उनमें इंसानियत है, जो ज्ञाता हैं आयुर्वेद के, उनके पास चले जाइए आप तुरंत ठीक हो भी जाएंगे। क्योंकि हमें ऐसे हजारों रोगी भी मिले हैं जो कैंसर को ठीक कर चुके हैं आयुर्वेद में, और जो हार्ट अटैक को मात दे चुके हैं आयुर्वेद में। बहन जी बैठी हैं, अगर आपके पास वास्तव में ही कोई ऐसा पेशेंट है जो दुखी है, जो हम मृत्यु शैया पे कहेंगे हार्ट के पेशेंट को, तो तुरंत अपना फ़ोन उठा के घुमा दीजिए और वैद्य जी से सलाह मशवरा कर लीजिए, ताकि
अड़ोसी पड़ोसी यारा पारा रिश्तेदार आपका बच जाएगा। तो हमारे साथ कुछ पेशेंट और बने हुए हैं। बाबा क्लिनिक सेक्टर नंबर 8 कुरुक्षेत्र। जी बहन जी, कहाँ से आए? भाई जी मैं आई हूँ ओल्ड फैदाबाद से। यहाँ कैसे पहुँचे, समस्या क्या? समस्या मेरे को घुटनों की दिक्कत है, घुटनों से चला नहीं जाता। कितने साल? ये 4-5 साल हो गए हैं। तो फिर यहाँ किसने बताया, कैसे पता? एक भाई थे हमारे, उनसे लाठी से चलते थे, उन्होंने यहाँ से दवाई लिए, 3 महीने का कोर्स बताया था और वो अब बिल्कुल ठीक है। 3री-4थी मंजिल तक भागते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा, उनको देख के आप यहाँ पहुँची हैं। अब वो लाठी के सहारे चलते हैं? नहीं, पहले चलते थे यहाँ आने से पहले। तो वो ठीक हो सकते हैं, तो मैं तो फिर भी सही हूँ, जल्दी ठीक हो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पहली बार पहुँची? हाँ जी पहली बार है। तो अभी बातचीत हुई आपकी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं गारंटी है उनकी, ठीक करके भेजेंगे। अच्छा, कितना लंबा लगेगा समय? समय 3 महीने का बता रहे थे, देखो उन्होंने। जी तो ये देख लीजिए, घुटनों का भी है, या आप सोचो हार्ट अटैक या हार्ट या ब्लॉकेज, ये यहाँ पे आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन जीभ पे कंट्रोल और भरोसा आपको करना पड़ेगा। अगर वास्तव में आप ये चाहते हैं कि हम एलोपैथिक में जाके ठीक हो जाएंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। रसोई को बदलना पड़ेगा, खुद को ठीक होना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आयुर्वेद काम करता है। अब आप दवाई लेके फिर बाबा क्लिनिक को, आप वैद्य जी को आप भला बुरा कहेंगे लोगों के सामने। आपके जीभ पे खुद के कंट्रोल नहीं है, कुछ बताते हैं वो आप परहेज कर नहीं पाते। सिर्फ 1-2-3 महीने दवाई लें, जब तक थोड़ा बहुत वैद्य जी बताते हैं। लेकिन हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे रोगी ऐसे बहुत मिले हैं जो मृत्युशैया पे जा चुके थे बाहर, बुजुर्ग भी 72-73, 75 साल के, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर वास्तव आप भी ठीक होना चाहते हैं और एलोपैथिक से आप अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो आप अपना फ़ोन घुमा सकते हैं, सलाह मशवरे से ले सकते हैं, हर मंगल को यहाँ पे आके मिल सकते हैं। लेकिन भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ वैद्य जी हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर भी बहुत पुराने हैं। ये नहीं अभी कल आ गए हम आयुर्वेद की डिग्री लेके और हम दवाई देने लगे। सुलझे हुए और कड़े हुए, यानी कि कड़ा होना भी ज़रूरी है, डिग्री लेना ही ज़रूरी नहीं है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश राजपाल है। मैं तकरीबन 50वें साल में एंटर कर चुका हूँ प्रैक्टिस करते हुए। तो बाकी मुझे जितना ज्ञान हासिल हुआ उस हिसाब से, जितने लोगों की बस सेवा एक समझ लीजिए। हमें जैसे ये मरीज आ रहे जितने भी कहते हैं जी, हमें तो भूल ही जाता है हमने किसका इलाज करा था। जो हमारी तारीफ़ करते हैं, आपकी दवाई खा के हम इतने आगे से ठीक हो, इतने ठीक हुए, तो असली तो कमाई तुम्हारी यही है सब। तो गुरुकुल कांगड़ी से क्या? मैं हाँ, गुरुकुल कांगड़ी में मुझे मौका मिला था वहाँ जॉब करने का। वैसे ग्रेजुएट तो मैं DAV कॉलेज जलंधर से हूँ। मैं 74 में ग्रेजुएशन करा था। तो बाकी मुझे चांस मिला गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का, जैसे जब हमारे संबंध रहे, तो मुझे वहाँ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना मेरा काम। वैसे तो नॉलेज तो बेसिकली हमारी पढ़ाई होती है, लेकिन प्रैक्टिकल हाथ खोलने का मौका किसी किसी को कहीं कहीं ऐसे संस्था मिल जाता है। तो मुझे वहाँ जाके असल में लगा असली ज्ञान, असली इलाज तो आयुर्वेद में ही है। आपने क्यों चुना आयुर्वेद को? आप एलोपैथिक में भी जा सकते हैं। देखिए, ये भगवान की कृपा होती है, जिस लाइन में जिसके लिए हमने उसने हमें पैदा करा है, बस जितना मर्जी हम जोर लगा लें, ठीक है ना। तो बाकी अपने मुझे इसमें लगा भी, देखो जहाँ भी एडमिशन मिलने की बात होती है हमारे पास की बात नहीं होती। जब PMT टेस्ट देते हैं कोई हिसाब से, जिस हिसाब में जहाँ इंटरव्यू मिली हमें उस हिसाब से, फिर भी मैंने पहले लोगों को लगता था नहीं जी हमें एलोपैथिक में ही जाना चाहिए कुछ हो। मुझे जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हमारा ज्ञान एलोपैथिक में भी पूरा है, ठीक है नहीं। बाकी फिर भी दोनों प्रैक्टिस करते करते हमने ये ज्ञान करा, वो एक किस्म की सप्रेसिव थेरेपी है। हम आग फायर ब्रिगेड के उनको आग तो बुझा लेते हैं, जो सुलगती आ गया वो इसी से ही जाती है। सबसे पहले सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। सबसे एक विकट समस्या बनी हुई है आपकी, आयुर्वेद उफान पे है, वेस्टर्न कंट्री अपनाने लगी, वो आयुर्वेद पे भरोसा कर रही हैं, लेकिन आपको एक सबसे मोटी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो एलोपैथिक डॉक्टर ने एक रास्ता ढूंढ लिया कि आयुर्वेद को कहीं पीछे रखा जाए। हर कंपनी ने हेल्थ कार्ड बना दिए, हर सरकारी कंपनी ने हेल्थ कार्ड बना दिए। अब मरीज आना नहीं चाहते, वो कहते हैं हेल्थ कार्ड बना हुआ है यार, छोटी सी टेबलेट लेनी है तो हेल्थ कार्ड हमारे जेब से क्या लगना है।
तो वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से कोई ऐसा रास्ता आपके पास भी है? आप हेल्थ कार्ड अपने भी बनवाएं जो हेल्थ कार्ड से ठीक हो। वो ये तो आप लोग ही आवाज़ उठाओगे, सब अपना काउंसलरों को या मैं अपना मंत्रियों को या मोदी जी तक पहुंचाएंगे भी हाँ ये भी आयुर्वेद के भी हेल्थ कार्ड बनने चाहिए। जैसे आयुष्मान कार्ड बने हैं, देखो दवाइयाँ तो महंगी हैं, असल में कंप्लीट इलाज है। कोई भी टाइम देखो आने वाले, शायद मोदी जी को मौका एक और दिया जाए। अभी बात वही है, उनके वोटों को वोट उनको 2 महीने बीते नहीं, कहीं वोटों का और चक्कर पड़ जाता है। कभी पंजाब में इलेक्शन आ गए, कभी राजस्थान में आ गए, कभी आ गए, ठीक है नहीं। तो एलोपैथिक की तरह आपके हेल्थ कार्ड बनने चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि हेल्थ कार्ड बहुत जरूरी है आयुर्वेद में भी, क्योंकि थोड़ा लालच हर इंसान को। नहीं, हमें नहीं लालच, नहीं हमारे पास मरीज लालच नहीं, जो तक नहीं, लोगों को लालच होता है भाई हेल्थ कार्ड है हमारा, क्यों पैसे वेस्टेज करें। कार्ड नहीं होता, आके बाद अब मरता क्या ना करता, बाद जब तरफ से वो निराश होकर आता है हमारे पास, उस समय वो पैसे को नहीं सोचता। बाकी ठीक है, हमारी भी संस्था बनी हुई जिससे हम काम कर रहे हैं। हम गरीबों को दवाई जो नहीं दे सकता उनको कहते हैं अपना, जो आप सरपंच है या काउंसलर किसी से आप अपना सर्टिफाई करवा के लाइए भी आप वाकई गरीब हैं, तो हम उनको दवाई फ्री भी देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सर कितने साल से अपनी संस्था यहाँ पे रनिंग कर रही है? रनिंग देखो जी, जो संस्था जो हमें बनाए तो 3 साल हो चले हमें चलाते हुए। ज़्यादा बाकी जैसे जैसे हमें इंस्पिरेशन मिल रही है इस हिसाब से देखो, हमारी एक ब्रांच हमने पिछले 19 तारीख को मानसा में, हमारे पास अपना लुधियाना बैठे बैठे राजस्थान का बीकानेर, जोधपुर परिसर आता था, तो हमने कहा भी चलो पंजाब से बाहर भी ना जाया जाए, दूर को बात भी होता, डिस्टेंस भी, हमने शाम को घर वापस आना होता है, इसलिए हमने मानसा, जो नाम मानसा बॉर्डर पे पड़ता है राजस्थान के बठिंडा के पास, तो हमने एक मंगलवार वहाँ हमने रखा है। एक मंगलवार यहाँ आते हैं, एक मंगलवार वो उन लोगों को कवर करने के लिए वहाँ हमें राजस्थान कवर हो जाता है। एक छोटी सी बात और जाना, वो चलते चलते मैं आपसे, अपनी दवाई खुद बनाते हैं या फिर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग खुद की है या कहीं बाहर से होता है? देखो कुछ दवाइयाँ तो हम खुद बना लेते हैं, कुछ जो नहीं बन पाती तो हम स्टैंडर्ड कंपनी वैद्यनाथ है, जितनी ऊंजा है, डाबर, उन कंपनियों को भी दवाइयाँ ले, हम स्टैंडर्ड को पूरा रखते हैं। हमारी दवाई में क्वालिटी पहले होगी, हम क्वालिटी के साथ खेलने को, मरीज ठीक करना है, मरीज में क्वालिटी अच्छी होगी तो तभी चल पाएगी ना। थैंक यू सब बात। तो हमारे साथ ये डॉक्टर आयुर्वेद के वैद्य बने होते खास बातचीत में, बाबा कॉलोनी कुरुक्षेत्र वार्ड नंबर 8 से। मैन्युफैक्चरिंग की खुद की है, खुद थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करते हैं, नहीं ज़्यादातर खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, ये भी बताए हैं। और यहाँ पे रोगियों की भरमार है और यहाँ पे लगातार रोगी आते हैं, दवाई लेके जाते हैं। तो हमें यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी अपने राय ज़रूर लिख दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय संधू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।